नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सशक्त मोबाइल ऐप का किया गया विमोचन। सरस्वती बाल कल्याण न्यास द्वारा देवपुत्र बाल महोत्सव का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज रामगोपाल गर्ग कोरबा प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने एसपी कार्यालय सभा कक्ष में समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना चौकी प्रभारियों की क्राइम मीटिंग ली। बैठक में उन्होंने बीट सिस्टम को प्रभावी बनाने, आम जनता की शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही, चोरी व संपत्ति संबंधी अपराधों में घटना के दिन एफआईआर दर्ज करने तथा त्वरित विवेचना के निर्देश दिए। मीटिंग के पश्चात आईजी द्वारा सशक्त मोबाइल ऐप का विमोचन किया गया, जो चोरी किए गए वाहनों की पहचान व बरामदगी में सहायक होगा। उन्होंने तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर देते हुए ऐप के नियमित उपयोग के निर्देश दिए। बैठक में एसपी कोरबा सिद्धार्थ तिवारी सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस कर्मचारी तो इसका इस्तेमाल करेंगे, इश्यूज हैं, इस पे लगातार कार्रवाई की। आपको वाहन दिखता है, उसका नंबर इसमें डालेंगे तो ये आज यहाँ जिला कोरबा में मेरा पहला विजिट था, जिसमें कि पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, समस्त राजपत्रित अधिकारीगण और थाना प्रभारियों की एक मीटिंग ली गई, जिसमें कि जिले की बेसिक जानकारी, अपराध का परिदृश्य आदि के बारे में उनसे जानकारी ली गई और उनको निर्देशित किया गया कि एक ऐसी पुलिसिंग, बेहतर पुलिसिंग समाज में दें जिससे में अपराधियों में खौफ हो और आम जनता को पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ आज यहाँ पर एक बैठक की गई थी और साथ ही हमने एक सशक्त मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर आज शुरू की है, जिसका उद्देश्य जो चोरी हुए बाइक्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, उनको रिकवर करना है। इसके लिए हमारे सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारी समय समय पर पेट्रोलिंग के माध्यम से या चेकिंग के दौरान जो भी संदिग्ध वाहन होंगे उनको उनके रजिस्ट्रेशन नंबर और इंजन नंबर और चेसिस नंबर से चेक कर सकते हैं कि वो वाहन चोरी का है या नहीं। वह चोरी चाहे कोरबा में हुई हो, चाहे किसी पड़ोस के जिले में हुई हो, पूरी रेंज में कहीं भी चोरी हुई होगी, वो वाहन उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से पब्लिक के लिए भी इस ऐप को ओपन किया गया है, जिससे कि आम जनता भी जो अगर किसी संदिग्ध वाहन को देखती है तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से वो हमें चेक करके बता सकती है चोरी का है या नहीं, और उसके बाद हमें नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को या पुलिस कंट्रोल रूम को या किसी भी पुलिस अधिकारी को उसकी सूचना दे सकती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तकनीकी आयाम से मोटरसाइकिल जो चोरी के अपराध हैं उनकी विवेचना में हमें मदद मिलेगी। शीघ्र ही एक QR कोड लॉन्च किया जाएगा, जो कि सभी थानों में लगाया जाएगा और जिससे कि स्कैन करने के बाद आम जनता जो थाने में विजिट करती है उसकी एक फीडबैक पुलिस की कार्यप्रणाली की वहाँ पर और किस प्रकार से उनसे व्यवहार हुआ इसके बारे में फीडबैक दे सकती है, और वो फीडबैक सीधा आईजी कार्यालय में आएगी। उससे वो जो भी उसमें संबंधित एक्शन लेने वाले होंगे पुलिस अधीक्षकों को उसके बारे में फिर निर्देशित किया जाएगा। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय CSB कोरबा में देवपुत्र बाल महोत्सव का आयोजन सरस्वती बाल कल्याण न्यास इंदौर द्वारा किया गया। इस अवसर पर बाल मासिक पत्रिका देवपुत्र के संपादक ने बताया कि कोरबा में बच्चों और देवपुत्र के पाठक के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निरंतर 40 वर्षों से प्रकाशित होने वाली पत्रिका में पाठक क्या पढ़ते हैं, इससे उनकी अभिव्यक्ति का विकास कैसे होता है, इसका परीक्षण किया गया। इस प्रयोग के माध्यम से बच्चों ने अनेक प्रकार से अपनी अभिव्यक्तियां दी। उन्होंने आगे बताया कि इस पत्रिका के माध्यम से बच्चों को राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना, पर्यावरण के प्रति प्रेम, इस प्रकार के संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं। तो उसको पढ़ने के बाद फिर मैं चूंकि घर में पिताजी उस समय घर में हम लोग गांव के पुरोहित भी हैं, तो हमारे घर में पौराणिक किताबें होती हैं। विज्ञान समान CSB कोरबा से आज हमने कोरबा में और बच्चों के लिए जो देवपुत्र के पाठक हैं उन सब के लिए कुछ बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन किया।
निरंतर 46 वर्षों से प्रकाशित होने वाली इस बाल मासिक पत्रिका के ये पाठक क्या पढ़ते हैं, उसमें से क्या ग्रहण करते हैं और उससे उनमें अभिव्यक्ति का कैसा विकास होता है, इसका यह एक परीक्षण था। इस प्रयोग के माध्यम से बच्चों ने अनेक प्रकार से अपनी अभिव्यक्तियां यहाँ दी हुई है और यह पत्रिका जो देश के कोने कोने में जाती है, प्रत्येक प्रांत में इस पत्रिका का प्रसार है और 1 लाख की प्रतियों के अंदर यह प्रतिमास प्रकाशित होने वाली देश की सबसे बड़ी हिंदी बाल मासिक पत्रिका है। इस पत्रिका के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना, पर्यावरण के प्रति प्रेम, इस प्रकार के संस्कार बच्चों के बीच में देने का निरंतर प्रयत्न होता है। देश के लगभग 1000 लेखक, बाल साहित्य के दिग्गज लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सरस्वती बाल कल्याण न्यास जो इस पत्रिका का प्रकाशक है, विद्या भारती के मार्गदर्शन में और एक बाल साहित्य शोध संस्थान का भी संचालन करता है, जिसमें एमफिल और पीएचडी के लिए देश भर से शोधार्थी आते हैं और बाल साहित्य के अंदर अध्ययन करके पीएचडी की उपाधि को प्राप्त करते हैं। ये पत्रिका जो है हिंदी की पत्रिका है और जहाँ हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है, उन सभी क्षेत्रों में पत्रिका 40-45 वर्षों से उपलब्ध हो रही है और इसमें सभी प्रकार के ज्ञानवर्धक चीज़ों का उल्लेख होता है। जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उनको विज्ञान की बातें, गणित की बातें, प्रेरणादायक प्रसंग इत्यादि सभी चीज़ों का समावेश किया जाता है, जो बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। बाकी मुंगरा क्षेत्र में परिवार उस समय दहशत में आ गया जब उनके घर में एक विषैला कोबरा सांप घुस आया। परिवार द्वारा सांप को बाहर निकालने के कई प्रयास किए गए लेकिन सफलता नहीं मिली। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू जितेंद्र सारथी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वे कोरबा से बाकी मुंगरा पहुंचे। मौके पर पहुंचकर जिस स्थान पर कोबरा छिपा था वहां रखे सामान को सावधानीपूर्वक हटाया गया। जितेंद्र सारथी ने सावधानी और कुशलता के साथ कोबरा को सुरक्षित रूप से पकड़कर थैले में डाला। रेस्क्यू के बाद परिवार ने राहत की सांस ली। रात में आए, वो बहुत मशक्कत किए सर्प को पकड़ने में और उसके बाद में वो शांति पूर्वक वो पकड़ के बाहर निकाले और अपना थैला में रखे उसको और फिर हम लोग को राहत मिला और खुशी हुई। इसके लिए हम रेस्क्यू टीम के आभारी हैं। काफी देर होने के बाद भी वो सांप नहीं निकला तो आखिरकार हम कोरबा से बाकी मुंगरा के लिए यहाँ निकले और हम जब आके देखे तो वो स्पेक्टिकल कोबरा था, जिसको हम भारतीय नाग और हिंदी पे गंवा डोमी बोलते हैं और वो काफी ज्यादा एग्रेसिव था। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा दुर्घटना घट सकता था और कहीं न कहीं एक परिवार में एक जनहानि की होने की भी आशंका थी। तो हम वहां पहुंचे और सुरक्षित सांप को रेस्क्यू किया। निश्चित तौर पे क्योंकि परिवार वाले बहुत अच्छे हैं और जागरूक हैं लोग, सांप को मारना से अच्छा उसको बचाने का उद्देश्य से सोच करके मुझे फोन किया गया और हमने इसको सुरक्षित रेस्क्यू किया। चापा मुख्य मार्ग पर ग्राम पंचायत पताड़ी के पास भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रॉन्ग साइड से आ रही ट्रेलर की आमने सामने टक्कर चापा की ओर से आ रही प्याज लोड डाला गाड़ी से हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डाला गाड़ी का चालक कैबिन में बुरी तरह फंस गया। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। गैस कटर की मदद से कैबिन काटकर चालक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं ट्रेलर चालक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारण कुछ समय तक मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित रहा, जिसे पुलिस ने बाद में नियंत्रित किया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।